अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1325वां सबक है। 1323, 1324 ये दो सबक ऑलरेडी हमने बेटी आयशा की ख़ुदकुशी इस उन्वान पर दिए हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी जो हमारे असबाक रहेंगे तो हम उसी टॉपिक को उन्वान बना करके ये आगे नहीं होना चाहिए। और हमारे भारत देश, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों मुल्कों में ही क्यों बेटी आयशा को ख़ुदकुशी करना पड़ती है, बेटी आयशा को जलाया जाता है, बेटी आयशा को जहेज़ के लिए प्रताड़ित किया जाता है और इन तीनों मुल्कों का ही दूल्हा क्यों बिकता है। अरब मुल्कों में, जहाँ से इस्लाम हमारे मुल्क में आया है, उन मुल्कों में ये चीज़ क्यों नहीं नज़र आती है? क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊँगा। हमारे अली भाई जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं और तकरीबन पिछले 30 सालों से ज़्यादा उनको रियाद में हो चुके हैं, वो अक्सर मुझे वहाँ के हालात बताते रहते हैं। अभी मगरिब बाद भी उनका एक मैसेज था, बोले मौलाना मैं सालों से यहाँ पर हूँ लेकिन यहाँ अरबों के अंदर कभी तलाक़ का नाम भी सुनने के लिए नहीं मिला। यहाँ पे कभी जहेज़ के बारे में सुनने के लिए नहीं मिलता, यहाँ पे कभी हुंडे के बारे में सुनने के लिए नहीं मिलता, कभी यहाँ पे जोड़े की रकम के बारे में सुनने के लिए नहीं मिलता, कभी शादी की फजूल खर्ची के बारे में सुनने नहीं मिलता। ये सब खबासतें हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ही क्यों हैं? उसका मोटा सा जवाब ये है कि अरब मुल्कों में इस्लामी तालीमात पे 100% अमल होता है। अब आप बोलेंगे यार मौलाना इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में क्यों नहीं होता है? इन मुल्कों के अंदर भी तो इस्लामी तालीमात पे अमल होता है। लेकिन मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, हमारे मुल्कों में इस्लामी तालीमात पे अमल कहाँ होता है? मस्जिद की 4 दीवारी में हम रफ़े यदैन पे मुनाज़रे करेंगे, आमीन बिल जहर पे मुनाज़रे करेंगे, इबादत पे हमारे मुनाज़रे चलेंगे। लेकिन जैसे ही मस्जिद के बाहर हम निकल गए तो ना हमारी मुआशरत की ज़िंदगी में इस्लामी तालीमात नज़र आती है, ना हमारे मामलात की ज़िंदगी में इस्लामी तालीमात। हमारे यहाँ पे इस्लामी तालीमात किसे समझा जाता है? जुब्बे की लंबाई जो है ज़मीन तक होना चाहिए, पैजामे की ऊंचाई जो है घुटनों तक होना चाहिए, रुमाल हमारे यहाँ पे लंबा चौड़ा होना चाहिए। या फिर जो लोग जुब्बे नहीं पहनने वाले हैं उनके अलावा भी जो लोग अपने आप को मुसलमानों के मुफक्किर समझते हैं, भारत के अंदर भारत का इस्लाम ये है कि भारत में भले मुसलमान अलग अलग मसलकों के नाम पे डिवाइड हो, अलग अलग जमातों के नाम पे डिवाइड हो, अलग अलग ख़यालात के नाम पे डिवाइड हो, लेकिन जैसे ही मसला आता है शादी ब्याह का तो शादी ब्याह की फजूल खर्ची, वलीमे की फजूल खर्ची, रस्म और रिवाज, ये सारे उन्वानात पर सब यूनाइटेड हो जाते हैं। फिर एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, वहाँ पे कोई तफरीक नहीं होती है, ना किसी मसलक की होती है, ना किसी जमात की होती है, ना किसी ख़यालात की होती है। फिर तमाम लोगों के शादी ब्याह में आपको वही रस्म और रिवाज मिलेंगे जो बिरादरान वतन के शादी ब्याह में होते हैं। फिर आपको इन्हीं मुसलमानों के अंदर वो सारी खुराफतें, वो सारी खबासतें, वो सब कुछ मिलेगा जो दूसरे समाजों के शादी ब्याह के अंदर होते हैं। एक पैसे की भी आपको कमी नज़र नहीं आएंगी। फिर भारत का चाहे वो मुफ्ती साहब हो, भारत का मौलाना साहब हो, भारत का इमाम साहब हो, भारत के मदरसे का मोहतमिम साहब हो, भारत के किसी जमात और तंजीम का अमीर साहब हो, सदर साहब हो, मुफक्किर साहब हो, कोई भी हो, वो सारी खबासतें आपको वहाँ यहाँ पर भी मिलेंगी। उसके भी बहन बेटी की शादी के अंदर वो सारी फजूलियात होंगी, वही सारे रस्म और रिवाज होंगे, और वो भी किसी बड़े आलीशान फंक्शन हॉल में, चाहे बेटा हो या बेटी हो, बड़े बड़े फंक्शन हॉलों के अंदर, और बड़े बड़े मिनिस्टर्स को वहाँ पे दावतें दी जा रही है और उनकी गुलपोशियाँ की जा रही है, और वहाँ पे आलीशान स्टेज लगे हुए हैं और डेकोरेशन पे लाखों करोड़ों रुपये उसके ऊपर खर्चा किए गए हैं, और माशाअल्लाह आपको वहाँ पे हर टाइप के लोग भी नज़र आएंगे। ये मसला है हमारे मुल्क का, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये चीज़ आपको अरब मुल्कों के अंदर नहीं मिलेंगी। उन लोगों ने, अरबों के पास में अरबों की, खरबों की, मिलियनों की, बिलियनों डॉलर्स की प्रॉपर्टीज़ है, उसके बावजूद उनके यहाँ पे शादी ब्याह का जो फंक्शन है वो सिर्फ़ एक फैमिली फंक्शन होता है, जिसमें सिर्फ फैमिली के लोग घर के अंदर जमा होते हैं सादगी के साथ में, यानी वहाँ पे खुराफात के लिए कोई जगह नहीं है। इसीलिए उन मुल्कों के अंदर वहाँ की किसी बेटी आयशा को ख़ुदकुशी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ना ही उसके बाप को कोई जो है जहेज़ की लिस्ट देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर चाहे दीन के बड़े बड़े अलकाब जुड़े हुए हो, सारी खुराफात के अंदर आपको मिलेंगे।
अल्लाह हिफाजत फरमाए। जब हमारे यहाँ के शेखुल हदीस के भी बेटा या बेटी की शादी बड़े बड़े फंक्शन हॉलों के अंदर हो रही है, तो मुझे आप बताओ ना, आम मुसलमानों का क्या हाल होगा। जब हमारे यहाँ के मुफ्ती साहब और इमाम साहब भी 50-50, 100-100 और 150-150 रुपये के शादी कार्ड छपवा रहे हैं और उनकी भी बारातें जा रही है, बारात 4-4, 5-5 जो है लग्जरी बसों के अंदर बैठ के उनके भी बारातें जा रही है, मुझे आप बताओ जो आम मुसलमान हैं वो क्या करेंगे फिर। हमारे भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमने निकाह के अंदर इस्लाम को दाखिल होने ही नहीं दिया है। और मैं हमेशा बोलता हूँ और हमेशा बोलता रहूँगा, जब तक भारत के इमाम साहब, जब तक भारत के मुफ्ती साहब, जब तक भारत के अलावा ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत तीनों मुल्कों को मैं लेता हूँ, इन तीनों मुल्कों के मुफ्ती साहब, इमाम साहब, आलिम साहब, मदरसे के मोहतमिम साहब और महल्ले के अमीर साहब और गांव के ज़िम्मेदार साहब और तंजीम के सदर साहब और फुलानी जमात के ज़िम्मेदार साहब और फुलाने मसलक के अकाबिर साहब और खानकाह में बैठे हुए पीर साहब, ये सारे लोग जब तक इनके निकाह, किधर निकाह हुआ, किधर वलीमा हुआ, वो जैसे हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जर्दी देखकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था, अब्दुर्रहमान ये जर्दी कैसी है, तब उन्होंने बताया कि मैंने निकाह किया हूँ। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताना, दावत देना भी, उन्होंने इस चीज़ को भी, यानी उस ज़माने की सादगी का आप इस पे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये चीज़ जो है ना, जब तक प्रैक्टिकल, खाली बयान की हद तक नहीं है, बयान की हद तक नहीं, ये सबके अंदर जब तक नहीं आएगी, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से ये शादी की फजूल खर्ची ख़त्म होना मुश्किल है। ये क्योंकि मैंने देखा हूँ हमारे यहाँ के इमाम साहब को भी, हमारे यहाँ के मुफ्ती साहब को भी, मदरसे के मोहतमिम साहब को भी, शेखुल हदीस साहब, इतना उनको भी शौक़, इतना उनको भी शादी के बड़े बड़े कार्ड छपवाने का और बारातें लेकर जाने का और आलीशान तरीके से अपने भी बहन बेटियों के निकाह करने का, बड़े बड़े फंक्शन हॉलों में जैसे यहूदो नसारा के प्रोग्राम होते हैं, इनके भी हो रहे हैं। तो भाई दीन आपके यहाँ पे आया कहाँ से, कहाँ है, किसको बोलते दीनी तालीमात, कहाँ से है आपके वहाँ पे? इस्लामी तालीमात के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ आपने जुब्बे की लंबाई को, खांदे के रुमाल को, दीन की बड़ी बड़ी बातों को, आपके नज़दीक तो ये इस्लाम है। और उल्टा हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ़ करे कि हज़रत जी मौलाना साद साहब ने औरंगाबाद के इज्तिमा में वो वलीमे की सादगी के बारे में बयान फरमाया, तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ मिंबरों से सिर्फ हज़रत जी मौलाना साद साहब की बात को नीचा दिखवाने के लिए ऐसे जोश जोश के अंदर लोग बोलते थे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया औलिम वलो भी शातिन, कि वलीमा करो चाहे एक बकरी का क्यों ना हो। इसकी तशरीह बोले ऐसी होंगी कि हर आने वाले मेहमान को एक एक बकरी खिलाई जाए। अरे अल्लाह ने अगर माल दिया है तुमको तो खर्चा करो, किसने मना किया तुमको? ये मैंने मेरे कानों से सुना, मस्जिदों के मिंबरों से। कौन मना किया बोले वलीमे में खर्चा करने से? दिल खोल के खर्चा करना चाहिए। अब ऐसे बयानात जब हमारे मिंबरों से होने लगे तो फिर मुसलमानों ने बोले अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, जब अल्लाह ने माल दिया है और खर्चा करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हैदराबाद के अंदर हमारे एक भाई साहब और हमारे एक ईमान वाले साहब ने, उन्होंने अपने वलीमे के अंदर नाचने के लिए, अरे मौलाना साहब ने बोले बयान में वलीमे में कर रहे ना, अपन लड़की वालों का थोड़ी कर रहे, अपन अपना का खर्चा कर रहे, फिर कर सकते बोले। उन्होंने बोले बयान के अंदर कि अगर अल्लाह ने दिया है तो करो खर्चा, बुलाओ, बोले रशिया से रंडियों को बुलाओ, ऑस्ट्रेलिया से रंडियों को बुलाओ नाचने के वास्ते में। अब मुसलमान साहब के वलीमे में रंडियाँ नाच रही है, रंडियाँ, प्रोस्टिट्यूट्स नाच रही है सुबह, रात से लेके सुबह तक, क्योंकि उसको तो जवाज का फतवा मिल गया ना। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये हाल है मुसलमानों का। बाद में वो शादी के बारे में जो है दूसरे दिन पढ़ने के लिए मिला 10 करोड़ रुपये उस वलीमे के ऊपर खर्चा किए गए। तो कैसा है मोहतरम दोस्तों, मसला जो है ना, मसला ये खुराफात, खाली इसके ऊपर कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा। पोस्टर बनाने से, खाली सोशल मीडिया पे डाल दिए पोस्टर बना के निकाह सादे होना चाहिए, वली में ऐसे होना चाहिए, इससे नहीं होगा। ये सबसे पहले हमको शुरुआत करना पड़ेगी। हमको, अगर मैं बैठ के आपको बयान कर रहा हूं तो मुझे मेरी औलादों से शुरुआत करना पड़ेगी कि सिर्फ 2 गवाहों की मौजूदगी के अंदर मस्जिद के अंदर पहले से कोई इंतजाम नहीं, ना कोई बारात है, ना कोई किसी को दावत है, कुछ नहीं है।
मस्जिद में एक नमाज में ऐलान हो गया भाई नमाज के बाद में निकाह होगा, और तब लोगों को पता चले कि भाई फुलाने साहब के बेटे का निकाह हो रहा है, सादगी से निकाह हो गया, लड़की वालों का हमको ना खाना खाना है ना हमको तुम्हारा जहेज लेना है, तुम अपने लड़की को सादे सिंपल कपड़े पहनाओ और हम उसको बस लेकर जा रहे हैं, उसकी रुखसती हो रही है, चाहे वो रुखसती ऑटो रिक्शे में क्यों ना हो। किसने मना किया इससे? लेकिन अल्लाह माफ़ करे, ऐसा यानी अल्लाह माफ़ करे, मैं बता रहा हूँ ना फजूल खर्ची, कि मैं भी बताऊँ लोगों को कि मैं भी जो है किसी से कम नहीं हूँ, ये चक्करों में पड़ने की वजह से। तो मैं समझता हूँ दीनदारों ने ये जिनके नाम पे लक़ब है ना, गाँव के मुफ्ती साहब, मदरसे के मोहतमिम साहब, फुलाने मस्जिद के इमाम साहब, और गाँव के अमीर साहब, और हल्के के ज़िम्मेदार साहब, और तंजीम के सदर साहब, और इसके ज़िम्मेदार और बयान करने वाले साहब, इनको करना पड़ेगा, पहले इनको करना पड़ेगा। अपने बहन बेटे की बेटियों की इतने सादगी के साथ में निकाह जब ये करेंगे ना तो अवाम करेंगे। अवाम के पास में जवाज मौजूद है कि शेखुल हदीस साहब भी अपने बेटी की शादी बड़े फंक्शन हॉल के अंदर कर रहे हैं, और फुलाने क्यों, अच्छा उनको बोलने के लिए जाएंगे तो वो बोलते हैं भाई हमारी मर्जी, हम अपने खुशी से खिला रहे हैं। ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये अल्लाह हिफाजत फरमाए। क्योंकि मैं खुद ऐसी मजलिसों में बैठा हूं जहां लड़के वाले लड़की वालों के सामने ऐसे हाथ जोड़ के उनको बोल रहे हैं भाई हमारे को फंक्शन हॉल में शादी नहीं करने का है, नहीं हमारी बिरादरी, हमारा खानदान, लोग क्या कहेंगे, हमारे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, अरे हमारी तो एक ही बेटी है, हमको तो करना पड़ेगा। अरे मत कर रे बाबा, तेरे को लड़के वाले बोल रहे ना मत कर, लेकिन कौम सुनने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं, रिश्ता तोड़ने को तैयार है वो। तो यहाँ पे सिर्फ लड़के वाले भी कसूरवार नहीं हैं, लड़की वाले भी कसूरवार है, जिनको बहुत शौक फंक्शन हॉलों के अंदर शादियां करने का, बहुत शौक। नहीं लोगों का हमने खाए बोले, अब लोगों को नहीं खिलाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये जो मेंटालिटी है ना आपकी, ये मेंटालिटी आपकी भारतीय मेंटालिटी है। आपने भले कितनी भी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली हो, तो इसके लिए मैं तो यही कहूँगा भाई, साफ लफ्ज़ों के अंदर ये कहूँगा, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ के इमाम साहब, मौलवी साहब, मदरसे के मोहतमिम साहब, शेखुल हदीस साहब, और तबलीग के ज़िम्मेदार साहब, महल्ले के अमीर साहब, गांव के ज़िम्मेदार साहब, और तंजीम जितने भी मसलकों के फिर जो सदर है और ये है, ये सब लोग लड़की देखने से लेके, लड़की देखने से, ये खुराफात की शुरुआत हमारे घरों में लड़की देखने से होती है। लड़की देखने से लेके, एक नौजवान को मैंने देखा मिंबर पे बैठ के जो 2-2, 3-3 घंटे बयान करने वाला है, वो मेरी एक शागिर्दा को देखने के लिए गया, 15 दिन तक उसको जवाब नहीं दिए। वो मेरी शागिर्दा के वालिद साहब यहीं सामने मेरे कुर्सी पे आके बैठे, और उन्होंने मुझे बोले मौलाना वो फुलाने जो अल्लाह वाले हैं और बुज़ुर्ग हैं, माशाअल्लाह बड़ी बड़ी बातें हैं, उनको ज़रा फ़ोन लगा के एक बार पूछो, हमारी बेटी देखने के लिए आए थे, कोई जवाब नहीं दिए। अब मैंने उनको फ़ोन लगाया और मैंने उनसे कहा, मैं बोला भाई वो लड़की वालों को जवाब नहीं दिए। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, वो जो कुछ भी है हमारे माँ बाप के हाथ में है। अब क्या बोलने का, हमारे माँ बाप पता नहीं कैसी लड़की तलाश कर रहे, अभी तक तकरीबन 60 से 70 लड़कियां वो देख के आ चुके हैं। ये है भारत का समाज, ये है हमारा भारतीय समाज। 70 लड़कियां देखने के बाद में भी जब एक दीनदार के माँ बाप को लड़की पसंद नहीं आ रही है, तो मुझे आप बताओ ना यार, जो बेचारे आम लोग हैं उनका क्या हाल होगा। ये लड़की देखने से ही हमारे यहाँ पे खुराफात की शुरुआत हो जाती है, और उसके बाद में रस्म व रिवाज के नाम पे हम भले, मैं 1000 बार बोलूँगा ये बात, भले हमारे अंदर कितनी भी दीनदारी आ गई हो, हमारे हुलिये चेंज हो गए हो, लेकिन हम अपने पुरानी जो बिरादरियां थी, पुराने जो ख़ानदान थे, बिरादरियों के जो रीत रिवाज थे, आने वाले सारे मेहमानों को रुमाल उड़ाए जाए, भले हमने 4-4 महीनों के रिकॉर्ड बना लिए हो, लेकिन अभी तक हम ये सारी खुराफात से बाहर नहीं निकले हैं हम, और उसी वजह से ये सारे मसले मसाइल है। तो मैं ये समझता हूँ जो अली भाई ने कहा, अरब मुल्कों में कहीं पे भी ये कोई खुराफात आपको देखने इसलिए नहीं मिलती, वो रियल इस्लाम पे, उनकी मुआशरत में भी इस्लाम है, उनके मामलात में भी इस्लाम है। और हमारे यहाँ इस्लाम मस्जिद की 4 दीवारी, सिर्फ रफ़े यदैन और आमिल बिल जहर पे तो मुनाज़रे है, और शादी ब्याह के मसले में सब एक ही जगह पे है माशाअल्लाह। अल्लाह इससे हमारी हिफाजत फरमाए, और जो ज़िम्मेदार और जो हम जैसे लोग हैं
जो यानी जिनको लोग ये समझते हैं कि भाई ये अपने बहन बेटी का निकाह कैसे करते हैं, हम जैसों को बगैर किसी पहले से बातचीत के और ऐलान के 2 गवाहों की मौजूदगी में एकदम सादगी से निकाह करने वाला बनाएं। आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं समझता हूँ पूरे उम्मत मुस्लिमा से ये खुराफात और गंदगियाँ पाक हो जाएंगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।